हर घंटे उसके खाते में $50,000 आ रहे थे, लेकिन वह खुश नहीं था। वह सच में अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। उसने 24 घंटे के सर्वाइवल गेम के लिए साइन अप किया था, जहां 5 लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। अगर वह 24 घंटे निकाल लेता तो उसे 5 मिलियन मिलते, पर कुछ नियम थे। वह शहर नहीं छोड़ सकता था, पुलिस से मदद नहीं मांग सकता था और किसी को बता नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। और सबसे बुरी बात, उसकी स्थिति उजागर हो गई। संक्षेप में, हर घंटे वो आदमी चर्च भागता, कन्फेशनल में बैठता और सांस लेता। फिर उसके बगल का विभाजन अचानक खुला, जिससे वह डर गया। पादरी ने पूछा क्या हुआ, लेकिन आदमी को नियम मालूम थे। उसने ज्यादा नहीं कहा। अचानक आदमी ने पर्दे के नीचे छाया देखी। उसने पहले कदम उठाने का सोचा। वह आगे बढ़ा, व्यक्ति के सिर को पर्दे से ढक दिया और मारने लगा। पुजारी आया और उसे खींच ले गया। तब व्यक्ति को समझ आया कि उसने गलत व्यक्ति को मारा। समय लगभग खत्म हो गया था। आदमी की पहचान फिर से उजागर होने वाली थी। वह नहीं चाहता था कि पुजारी शामिल हो, लेकिन पुजारी ने कहा कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं और वह उसकी रक्षा करेगा। आदमी ने सच साबित करने के लिए फोन निकाला, लेकिन पुजारी ने भी फोन निकाल लिया। पता चला वह भी शिकारी था। उसके पास मनोविज्ञान और व्यवहार में पीएचडी थी और उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह आदमी आएगा। असली पुजारी को भेज दिया गया था। पुजारी को सच में कोई परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि आदमी बोले और नियम तोड़े। आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, पर देर हो गई थी। पुजारी ने मुस्कुराते हुए पंजे वाला हथौड़ा निकाल लिया। आदमी ने लड़ने के लिए डंडा उठाया, लेकिन 2 बार मारने पर वह कमजोर हो गया। आदमी को चक्कर आने लगे। पुजारी ने फिर से मारने की कोशिश की, पर उसका हाथ दरवाजे में फंस गया क्योंकि उसने जोर लगाया था। आदमी ने तुरंत पलटकर जवाब दिया और पुजारी को कमरे में बंद कर दिया। पुजारी गुस्से में चिल्लाया। आदमी पास आकर मजाक उड़ाने लगा, लेकिन पुजारी ने उसकी जांघ पर हथौड़ा मार दिया। आपने खुद कहा था कि कभी कभी इसे मिलाना चाहिए। आदमी चर्च से लड़खड़ाते बाहर निकला, चोट को थोड़ा साफ किया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिरता रहा। कुछ कदम बाद उसकी हालत फिर से उजागर होने वाली थी। उसी समय सूट वाला आदमी और भी उत्साहित हुआ जब उसने देखा कि पुजारी असफल हुआ। अगला घंटा करीब था और उसे आदमी की स्थिति जानने के लिए कुछ सेकंड मिलेंगे। इस बीच उसने देखा कि स्टेडियम में फुटबॉल खेल खत्म होने वाला था। उसके मन में एक विचार आया। वह जर्सी स्टैंड की ओर बढ़ा और जब मालिक नहीं देख रहा था, उसने चुपचाप एक जर्सी और टोपी उठा ली। फिर वह तेजी से स्टेडियम के बाहर भागा। उसने प्रशंसकों के कपड़े पहन लिए और टोपी लगा ली। बड़ी भीड़ बाहर आने लगी। सब कुछ सही हो गया। सूट वाला आदमी उसी वक्त वहां पहुंचा। सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। सबके कपड़े एक जैसे थे। उसके पास उसे पहचानने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह भागने वाला था, जब तक कि जर्सी बूथ के मालिक ने उसे देख लिया। वे एक दूसरे को खींचने लगे और इसने सूट वाले आदमी का ध्यान खींचा। उस आदमी के पास फिर से भागने का कोई और रास्ता नहीं था। एक परिवार खेल छोड़कर घर जा रहा था। वह आदमी उनकी कार के खुले ट्रंक में फिसल गया। सूट वाला आदमी तुरंत पहुंचा, लेकिन डिक्की समय पर बंद हो गई। जल्द ही उसने ड्राइवर को कहते सुना कि वे शहर के बाहर रहते हैं। उसका दिल बैठ गया। अगर वह शहर छोड़ देता है तो शिकार कभी खत्म नहीं होगा। अगर शहर सीमित है तो यह एक उल्लंघन है और फिर खेल कभी खत्म नहीं होता।